नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन लाखों श्रद्धालुओं ने घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ 4 दिवसीय महापर्व का होगा समापन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी। और कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक हुई। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में प्रमुख नदियों गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन के किनारे बने घाटों, विभिन्न तालाबों, जलाशयों और अस्थायी घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया। बड़ी संख्या में लोगों ने कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक छठ घाटों के बजाय अपने घरों पर ही अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। छठ को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। हर तरफ छठ गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ महाव्रत संपन्न होगा। इसके बाद व्रती पारण कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न घाटों पर एकत्र हुए। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि जिले के देव में भगवान भास्कर को डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। देव सूर्य कुंड समेत सोन, पुनपुन, अदरी, बटाने नदियों के घाटों, तालाबों, सरोवरों के किनारे छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की आराधना की और पूरे मनोयोग से अर्घ्य अर्पित किया। कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर भगवान भास्कर के प्रति आस्था भारी पड़ते दिखी। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। नालंदा से हमारे संवाददाता ने बताया कि 1 घंटे तक हुई बारिश के दौरान भी भक्तिपूर्ण माहौल में छठ व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया। नालंदा जिले के बड़गांव के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर तालाब में अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। विभिन्न क्षेत्रों में छठ गीतों की गूंज से वातावरण भक्तिमय है। विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए चौक चौराहे और घाट पर महिला सहित पुरुष बल के अलावे दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी चौकसी बरत रहे हैं। जिले में सुबह करीब 4:45 बजे अचानक वर्षा शुरू होने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। 1 घंटे से अधिक हुई वर्षा में छठ व्रतियों के सामान भीग गए। हालांकि लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए बिहार शरीफ से निरंजन कुमार। हमारे शेखपुरा संवाददाता निरंजन कुमार ने बताया कि जिले में हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व मनाया जा रहा है। शेखपुरा बरबीघा शहरी क्षेत्र के अलावा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े उत्साह के साथ लोगों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया। बड़ी संख्या में लोग कोरोना को देखते हुए इस साल घर पर ही छठ का आयोजन किया। जिला प्रशासन ने छठ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पूरे जिले में 61 स्थानों को संवेदनशील चिन्हित करते हुए वहां दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बरबीघा प्रखंड स्थित तेऊ सूर्य मंदिर और सदर प्रखंड के हथियावा स्थित सूर्य मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भक्तिपूर्ण माहौल में छठ व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया।
समस्तीपुर शहर के बूढ़ी गंडक स्थित मगरदही घाट, पेठियागाछी घाट, धर्मपुर घाट, चकनूर घाट, रहमतपुर घाट समेत विभिन्न घाटों पर कोविड-19 के खतरों से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। प्रशासन ने छठ व्रतियों को घाटों पर पहुंचाने के लिए इस बार निःशुल्क ई रिक्शा की भी व्यवस्था की थी। जिले के रोसड़ा, पटोरी एवं दलसिंहसराय अनुमंडल क्षेत्रों में भी नदियों, तालाबों और मानसरोवरों के घाटों पर भी लोक आस्था एवं उपासना के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से मैं कृष्ण कुमार। सीतामढ़ी जिले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया। भगवती सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी जिले में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाया जा रहा है। नगर के बीचों बीच बहने वाली लखनदई नदी घाट, बेलसंड रूनी सैदपुर में बागमती नदी घाट, पुपरी में अधवारा नदी घाट, बैरगनिया में लाल बकैया नदी घाट समेत विभिन्न तालाबों पर व्रतियों ने सूर्य को सांध्यकालीन अर्घ्य अर्पित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से मैं राजेश कुमार। हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया है कि जिले में श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। शहर के विजयबाबू पोखर, बीएमपी पोखर, कोसी नदी, मनिहारी स्थित गंगा नदी, अहमदाबाद के मेघू टोला स्थित महानंदा नदी में बने छठ घाट, कुर्सेला स्थित महासंगम घाट और कोलासे स्थित कारी कोसी नदी में छठ व्रतियों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी श्रद्धालुओं ने अपने छत और आंगन में अस्थायी पोखर बनाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। बेगूसराय से हमारे संवाददाता अनुज कुमार वर्मा ने बताया कि पूजा अर्चना के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया। पकवान और फल सामग्रियों के साथ अर्घ्य देते हुए मानव व्रती कह रही हूँ कि सूर्य देव फिर से लौटना तो प्रकाश लेकर लौटना, अब आना तो उमंग लेकर आना और अब आना तो समृद्धि लेकर आना। इसके साथ ही उगते हुए सूर्य का इंतजार शुरू हो गया है। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सिमरिया, चमथा, झमटिया, निपनिया, मदरापुर, मटिहानी, चकौर, रामदीरी घाट सहित शहर के बड़ी पोखर, विष्णुपुर चतुर्भुज, विश्वनाथ नगर, तेलिया पोखर और अन्य जलाशयों में बेहतर व्यवस्था की गई है। ज्यादातर प्रतिनिधियों ने अपने घरों में घाट बनाकर पूजा किया। संघ विचारक और सांसद राकेश सिन्हा ने अपने पैतृक घर बलिया के भगतपुर में अर्घ्य दिया। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि मिथिलांचल क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह से सूर्य को अर्घ्य दिया। दरभंगा जिले में आज व्रतियों ने नदियों और तालाबों में बनाए गए घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। जिले से गुजरने वाली बागमती, कमला बलान, करे तथा अधवारा समूह की नदियों में एवं हराही, दिघी, गंगा सागर, लक्ष्मी सागर आदि अनेक तालाबों में छठ व्रतियों ने खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान किया। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। पूर्वी चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक सहित अन्य नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। श्रद्धालुओं ने पहला अर्घ्य समर्पित किया। जिला मुख्यालय समेत जिले की प्रमुख नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, झीलों और तालाबों के घाटों पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और विश्वास के साथ पर्व को मनाया। जिले के रक्सौल में सूर्य मंदिर, अरेराज मंदिर पोखर, मोती झील के वृक्षा स्थान, कदम घाट, अटल उद्यान समेत सभी घाटों पर श्रद्धालुओं ने धूमधाम के साथ मनाया। कोविड-19 को देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के रूप से उपयोग करते हुए श्रद्धालु दिखे। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। वहीं पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर भी उल्लास और श्रद्धा के वातावरण में छठ पर्व मनाया जा रहा है। जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ कोरोना महामारी पर भारी पड़ा। लाखों छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। वहीं कल चौथे दिन उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। पश्चिम चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर गंडक बराज के पास गंडक और नारायणी तट पर भारत और नेपाल के छठ व्रतियों ने पूजा की। वहीं गौनाहा में पंडई नदी, योगापट्टी, बैरिया, पुजहा, बगहा में गंडक नदी तट पर छठ पूजा की गई। लौरिया, चंदपटिया में सिकरहना नदी तट पर, वहीं बेतिया में संत घाट, दुर्गा बाग मंदिर, उत्तरवारी, पोखरा सहित कई घाटों पर हजारों की संख्या में छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने माइकिंग और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोक आस्था का महापर्व छठ मनाने की अपील की। साथ ही इसे घर पर ही इस बार मनाने को कहा ताकि कोरोना जैसी महामारी अपना पैर न फैला सके। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। भागलपुर जिले में गंगा नदी और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने भक्तिपूर्ण वातावरण में अर्घ्य अर्पित किया।
भागलपुर शहर के बूढ़ानाथ, बरारी और आदमपुर घाटों पर अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर भगवान भास्कर से खुशहाली, उन्नति और प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रशासन ने छठ घाटों पर सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ की टीम तैनात की है। वहीं कोयला घाट, पूल घाट सहित कई घाटों में विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने साफ सफाई का इंतजाम किया। भागलपुर की जेलों में आधा दर्जन से अधिक बंदियों ने भी छठ का व्रत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से राम प्रकाश गुप्ता। बक्सर जिले में गंगा नदी के प्रसिद्ध घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गयी। जिला मुख्यालय स्थित उत्तरायणी गंगा किनारे नाथ बाबा घाट, रामरेखा घाट, सती घाट सहित डुमरांव के छठिया पोखर, ब्रह्मपुर शिव मंदिर तालाब, राजपुर के प्रसिद्ध देवड़िया सूर्य मंदिर समेत आसपास के विभिन्न तालाबों पर श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ पर्व को मनाया। कोविड के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का आंशिक रूप से पालन किया गया। छठ के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। आकाशवाणी के लिए बक्सर से शशांक शेखर। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर अर्घ्य अर्पित किया, जबकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार के विजय पोखर स्थित छठ घाट पर सूर्योपासना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर सूर्य देव की पूजा करने और प्रकृति माँ के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि लोग प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लें और कोविड-19 महामारी के फैलाव को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व मनाएं। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में आशा व्यक्त की कि छठी मैया सभी को सूर्य देव की प्रसन्नता, समृद्धि और जीवन शक्ति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने छठ पर अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बारे में अपने विचार साझा किए थे। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ महापर्व पर राज्य और देश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने कहा कि भगवान सूर्य की पूजा अर्चना और लोक आस्था से जुड़े छठ पर्व से हमें साधना, तप, त्याग, सदाचार, मन की पवित्रता तथा सर्वत्र स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि लोक आस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है, जिसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्ताचलगामी और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 495 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 183 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं बेगूसराय में 22, मुजफ्फरपुर में 21, भागलपुर में 19, पूर्णिया 18, सहरसा 16, समस्तीपुर और सारण में 15-15 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.04% हो गई है। अब तक लगभग 2,23,153 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि वर्तमान में प्रदेश में 5,603 सक्रिय कोविड मरीज हैं। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। प्रदेश में आज कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई। इसके बावजूद छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने घरों में और घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक चंदन कुमार ने बताया कि उत्तर बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी के आसार हैं। विगत 24 घंटों के दौरान बिहार में झारखंड से सटे जिलों में पूर्वानुमान के बीच आंशिक रूप से बादल छाए रहे और 1-2 जगहों पर हल्की बारिश भी दर्ज हुई। नवंबर का महीना करीब आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है और हल्की हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी तक नहीं पड़ी है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने वाली है। विधान परिषद के कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह नवनिर्वाचित 8 विधान पार्षदों को 22 नवंबर को पद की शपथ दिलाएंगे। ये 8 सदस्य स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन लाखों श्रद्धालुओं ने घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ 4 दिवसीय महापर्व का होगा समापन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी। और कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह
साफ रखें।